सूरज जी के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा। 2 साल हमने साथ में काम किया, तो मौका लगा कि सबसे मुलाकात हो जाएगी, तो मैं सबसे मिलने आई हूँ और ख़ासकर सूरज जी और उनके परिवार से मिलने आई हूँ। और टेलीविज़न की दुनिया में सूरज जी वन ऑफ़ माय फेवरेट एक्टर्स हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ। मैम जब भी हम आपको देखते हैं आप ऐसे ही फिट रहती हैं, तो कुछ बताएं ऑडियंस इस बारे में ऐसा कैसे हो पाता है? देखिए इतनी बड़ी इतनी 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 डिलीशियस चीज़ें खाने के लिए कैसे हाँ, बचा जाए उनसे? बहुत बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए और मन को बहुत ज़्यादा मारना पड़ता है। देखिए आप एक बार एक्टर बन जाते हैं तो आपकी खुद की ज़िंदगी पर उतना कंट्रोल नहीं रहता है जितना जो ऑडियंस चाहती है आपको वो करना पड़ता है। और एक पैटर्न होता है, एक प्रोटोटाइप होता है एक्टर्स का, बोलते हैं पतला ही होना चाहिए, यही होना चाहिए, लेकिन मैं फ़िटनेस में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। एक फ़ैट परसेंटेज का लेवल होना चाहिए बॉडी का, मैं उसमें बिलीव करती हूँ। मैं हेल्दी रहने में विश्वास रखती हूँ, ना कि बहुत ज़्यादा पतले हो जाओ और हेल्थ लूज़ करो। मैं सब कुछ खाती हूँ लेकिन बहुत थोड़ा-थोड़ा, और बाहर ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं। वर्कआउट करती हूँ, वॉक करती हूँ, पानी खूब सारा पीती हूँ और बॉडी को जिसकी ज़रूरत है वो खाती हूँ। अपनी ज़बान की नहीं, अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से खाती हूँ। मैम बहुत से लोग हैं जो पतले होना चाहते हैं, स्लिम होना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही व्रत के उपवास में चले जाते हैं। वो डाइटिंग करना तो बहुत ही गलत है और उससे आपकी हेल्थ लूज़ हो जाती है, स्पेशली लड़कियों को। वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, और आपकी प्रेगनेंसी होती है शादी के बाद, उसमें आपकी हेल्थ लूज़ हो जाती है। सो यू हैव टू बी फिट एंड नॉट वीक। तो मैंने तो जो सही रास्ता वो अपनाया था कि डाइटिशियन के पास गई, उन्होंने प्रॉपर सब चेकअप किया, आपका ब्लड लेवल, आपका शुगर लेवल, आपका अगर गॉड फॉरबिड अगर आपको थायराइड वायराइड है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उस हिसाब से एक डाइटिशियन आपको डाइट देगा, आपको वो फॉलो करना चाहिए। और हफ्ते में 5 दिन 1 घंटा एवरीडे वर्कआउट करना ही चाहिए। दिस इज़ फॉर अ हेल्दी लाइफ। वेट लॉस तो होता रहता है, ऑब्वियसली आपका फैट कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि मोटापे से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो वो बीमारियां अवॉइड करने के लिए आपको फिट रहना चाहिए। मैम आपको टीवी की ऑडियंस बहुत मिस करती है और आप फिल्म्स में चली गई, तो ये शिकायत है उनकी कि फिल्म्स में चली गई और टीवी छोड़ दी। देखिए, मैं टेलीविज़न तो कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ। टेलीविज़न ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं जो भी हूँ आज की डेट में टीवी की बदौलत हूँ और टीवी के मेरे दर्शकों की वजह से हूँ। तो टेलीविज़न मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं अगर फ़िल्में करूँगी, मैंने पहले भी फ़िल्में की हैं, अभी भी कर रही हूँ। हाँ, मैं चाहूँगी कि टेलीविज़न करूँ तो कुछ ऐसा करूँ कि मेरी ऑडियंस का देखने का मन करे कि हाँ, रागनी ने कुछ किया है टीवी पे, तो कुछ अच्छी कोशिश की है। तो उस अच्छी कोशिश की तलाश में हूँ, नहीं तो तब तक फ़िल्में अच्छी मिल गई तो फ़िल्में कर रही हूँ, अगर अच्छा शो मिल जाएगा तो अच्छा शो कर लूँगी। रागनी मैम एक एक सेलिब्रिटी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि एक अच्छा आपको एक सीरियल मिल रहा है जी, और उसी सेम टाइम पे आपको एक फिल्म भी मिल रही है, जी। तो क्या क्या करना पसंद करेंगे आप? ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे? देखिए, मैंने तो जब ससुराल गेंदा फूल कर रही थी, तब मुझे कुछ 8-9 पिक्चरों की ऑफ़र आई थी। लेकिन मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे 25 दिन महीने के ब्लॉक थे, तो मेरे पास वक़्त ही नहीं, मैं सो नहीं पाती थी। मैं दिन के 2 घंटे सोती थी सिर्फ़, और 5 साल मैंने टेलीविज़न में जब काम किया, तो उस वक़्त मेरी प्रायर कमिटमेंट्स थी। और मैं उस वजह से मैंने टेलीविज़न चूज़ किया, क्योंकि मैं एक बार कमिटमेंट कर दी फिर खुद की भी नहीं सुनती, वैसे टाइप की हूँ। तो हाँ, लेकिन अभी 25 दिन ब्लॉक नहीं थी, डेली सोप नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है क्रिएटिव कंटेंट, और जो राइटर है, स्पेशली टेलीविज़न में राइटर और डायरेक्टर, और फिल्मों में भी ऑब्वियसली राइटर, डायरेक्टर, एंड देन इट गोज़ ऑन। अगर आपका राइटर और डायरेक्टर सॉर्टेड है तो आपका बाकी सब कुछ ठीक होता है। अग्नि जी ये तो बात हुई आपकी, जी, क्योंकि आपका नाम जुड़ा हुआ है गोविंदा जी से। एक टाइम था कि वो फिल्म से अमिताभ बच्चन थे, जी, अभी वो फिल्म नहीं कर रहे हैं और कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। जी। कुछ इंटरव्यूज़ हो जाते हैं उनके, या फिर आने वाले प्रोजेक्ट्स होंगे वो मुझे पता नहीं है। हुँ। तो कैसा लगता है कि अप एंड डाउन एक सेलिब्रिटी के लाइफ में आता है, तो क्या चेंजेस होती है? देखिए, गोविंदा जी एक बहुत लेजेंडरी एक्टर हैं। उनको जब कुछ करना होगा वो करेंगे। एग्जैक्टली। देखिए, आर्टिस्टों का ना ये एक लाइफ होती है, एक एक वक्त होता है जब आर्टिस्ट को लगता है कि हमें इस वक्त बहुत काम करना है। फिर एक वक्त होता है कि आर्टिस्ट को लगता है नहीं यार, अब मुझे जो करना है वो मैं अपनी मर्जी का करूँगा, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो गोविंदा जी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इज़ अ लेजेंड, लिविंग लेजेंड। तो उनको जब करना होगा वो करेंगे, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक है भाई, वो राजा है अपनी कुछ आपको दुनिया के। सजेस्ट करते हैं वो आपके आपके प्रोफेशन को लेके कि ये करना है, ये नहीं करना, और ऐसा कभी मत करना और ऐसा ज़रूर करना है, कुछ कहते हैं नहीं, वो आपको? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ऐसे गाइडेंस पर से उनसे लिया नहीं कभी।
लेकिन हाँ जब भी उनसे मिलने जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि तुम अच्छी लग रही हो, तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो हम जनरली बहुत हेल्थ और फिटनेस की बहुत बात करते हैं, सब एक्टर है ना घर में, तो हेल्थ और फिटनेस की बात होती रहती है। काम वाम तो हम सबको यही लगता है कि अगर आप फिट रहें लाइफ में, आपकी तबीयत अगर ठीक है, बाकी सब आप झेल जाते हैं, ज़िंदगी निकल जाती है, सब हो जाता है, आपकी तबीयत सही रहनी चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि हेल्थ और फिटनेस की बात होती है, लेकिन वो खुद ओवरवेट है। नहीं, वो अभी कितने पतले हो गए हैं। लूज़ किया उन्होंने, बिल्कुल, उन्होंने कितना वेट लूज़ किया, एंड ही इज़ लुकिंग बेटर देन एवर लेकिन फिर बिफोर। भी वो मोटे लगते हैं। अभी मतलब अभी देखिए, अभी कुछ सालों में आपको बड़ी शिकायतें हैं उनसे। थोड़ी सी तो है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है ना हमारी। हाँ, देखिए, वी क्योंकि लव आप हिम। फ़ैन हैं इसीलिए। आई लव हिम ऑल द मोर, बट आई थिंक ही इज़ फाइन, आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। रागिनी जी, दिवाली आ रही है, जी। अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हैव अ सेफ दिवाली एंड हैव अ हैप्पी दिवाली। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और क्रैकर्स बहुत ज़्यादा बर्स्ट ना करें कि आप पूरी रात क्रैकर्स ही बर्स्ट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को भी नुकसान, और जो बेचारे एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान, जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें भी आप इनकन्वीनियंस ना करें। उतनी दिवाली मनाई जाए क्रैकर्स के माध्यम से जितनी एक या दो, मतलब उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, खुशियाँ बांटें, मिठाइयाँ बनाएं, दिए जलाएं, घर में ताश खेलें, जो भी करें, और पूजा करें। सो दैट्स व्हाट दिवाली इज़। थैंक यू सो मच। स्प्रेड द लाइट। थैंक यू थैंक सो यू। मच। स्टैंडिंग ही करना है सबको। स्टैंडिंग में सब स्टैंडिंग ही करना और सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। कुछ अपने आउटफिट के बारे में बताएं आप। आउटफिट क्या है, एक नॉर्मल कुर्ता पजामा पहना है मैंने। बीवी जो बनवा देती पहन लेते हैं। नथिंग अबाउट द ग्रेट अबाउट द आउटफिट, बट ठीक है, दिवाली का ओकेजन है, सेलिब्रेशन का। बीवी अपने हस्बैंड्स को अच्छी तरह समझती हैं, क्योंकि आपके साथ वो रह रही हैं और कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आप बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। किसने डिज़ाइन किया और कहाँ से हुआ ये? दोस्त हमारा रोहित रोहित वर्मा, उसी के कपड़े डिज़ाइन किए हुए कपड़े हैं। और एक अच्छा दोस्त होने के वजह अलावा अच्छा इंसान भी है वो, तो जो कुछ वो कर देता है वो पहन लेते हैं हम। सर आपने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है और इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, इसके पीछे एजेंडा क्या था? एजेंडा कुछ नहीं है। देखिए, बम्बई शहर है, बोलते हैं हादसों का शहर है, बट अनफॉर्चुनेटली बम्बई में हर किसी को किसी के लिए भी टाइम नहीं है। हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। तो एक शाम मैंने सोचा क्यों नहीं दोस्तों के साथ इकट्ठा मिलके बैठें, हंस बोल लें, अपने दुखड़े रो लें, और एक 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 कोशिश कि भाई हाँ, आज एक सब साथ में जुटे हुए हैं। दोस्त यार सब हैं, लेकिन एक साथ में मिलना बहुत कम होता है। और दिवाली बिल्कुल नज़दीक आ रही है, मैंने सोचा क्यों नहीं दिवाली का एक बहाना करके इनको सबको इकट्ठा किया जाए। दैट वॉज द रीज़न। चलो इकट्ठे हो गए सारे। अनिल जी, जैसे मैंने पहले ही सुना कि आप अवार्ड्स रिटर्निंग के बारे में आप कुछ बता रहे थे, तो कितना कितना गलत और कितना सही है ये ऐसा करना? अवार्ड्स जो मिलते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। देखिए, आज मैं भी कुछ छोटे मोटे शोज़ कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि कोई तो इसको सराहेगा, और जब वो सराहना मिलती है कहीं से तो वो बिल्कुल सर में आते हैं। अवार्ड वापस देना ये बिल्कुल तिरस्कार करने वाला काम है। देखिए, मैं किसी को एजुकेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को समझा सकता हूँ, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मैं भी जीता हूँ, मुझे भी पूरा हक है बोलने का। ये मेरी अपनी धारणा है, मेरी अपनी फीलिंग है कि अवार्ड वापस ना देने ही चाहिए, ना तो कभी से किसी को रिटर्न करने का सोचना भी चाहिए। अनिल जी, एक अवार्ड फंक्शन में अक्षय कुमार जी ने कहा था कि कई अवार्ड फंक्शन ऐसे होते हैं कि उनमें नाम कटे होते हैं क्योंकि वो आए नहीं होते हैं, और उनको दिया जाता है कि जो आए होते हैं। तो अनिल जी, आप ये नहीं समझते कि अवार्ड फंक्शन की कुछ लापरवाही है, या फिर जो आते हैं उनको दिए जाते हैं? आप ऐसा कुछ नहीं समझते? भाई, कुछ अवार्ड शोज़ में होता होगा, बट ऐसा करना बिल्कुल लाजमी नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हाँ, आपने अगर एक शॉर्टलिस्ट किया है कुछ लोगों को, और वो अगर वहाँ नहीं आते, वो उनकी बदकिस्मती है। शायद उनकी किस्मत में वो नहीं था और उनको नहीं मिलना चाहिए। बट जस्ट बिकॉज कोई उस अवार्ड शो में आया है और उसको अवार्ड देना मेरे हिसाब से गलत है। अनिल जी, जो नहीं आते हैं उनको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है, और हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जो ट्रू डिजर्वर है उसको नहीं मिल रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सी, हर अवार्ड शो की एक
प्रॉपर जूरी होती है। अगर जूरी अपने आप में काम तरीके से करे तो ये शायद नौबत कभी नहीं आएगी। जूरी को इतना पूरा डिस्क्रिशन है कि वो किसी को भी अवार्ड अपने हिसाब से देने लायक सक्षम समझते हैं तब वो अवार्ड देते हैं। अगर जूरी अगर बराबर नहीं होगी तो शायद ये होगा, लेकिन अगर प्रॉपर जूरी है, नॉन बायस्ड जूरी है, तो ये नौबत कभी नहीं आएगी। अनिल जी, द क्वेश्चन इज कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज थिंक्स कि जूरी शुड बी लाइक दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, सायरा बानू, दीज आर मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल एक्टर्स। very तो true. लेकिन अनजान लोग कुछ होते हैं, जो गिने चुने लोग होते हैं, जिनका अता पता नहीं होता, जिन्हें एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो जूरी कैसे बन जाते हैं? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। आज जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, एज फार एक्टिंग फ्रेटर्निटी इज़ कंसर्न, जो एक जगह एक मुकाम पर पहुंच गए हैं, आज उन्हीं चेहरों को जूरी पर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल नॉन बायस्ड होंगे, वो ईमानदारी से अपना काम करेंगे। लाइकवाइज मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ज़रूर करूँगा। आज देश की अगर अपन बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर अपने आप में सक्षम है, लेकिन अगर आप फाइनेंस उस इंसान को दें, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को दें, जिनको आज पता है कि इंडस्ट्री की क्या बारीकियां हैं, क्या कमज़ोरियां हैं, कहाँ इंडस्ट्री को सुधारा जा सके, आप क्यों नहीं रतन टाटा साहब को दीजिए? बिल्कुल नॉन बायस्ड आदमी है। आप अगर आप इनको फाइनेंस देते हैं, देखिए आप क्या उभर के निकलता है काम। इट्स द सेम फॉर्मेट। इंडस्ट्री की भी अवार्ड्स की आप बात कर रहे हैं, आज बच्चन साहब हैं, दिलीप साहब हैं, सायरा जी हैं, वो एक अपने आप में एक बड़ा नाम है। वहीदा जी हैं, तो वो इस मुकाम पर हैं जो नॉन बायस्ड है। ऐसे ही लोगों को आप आगे बढ़ाइए, आप देखिए कितना उभर के आएगा वो। अनिल जी, माय लास्ट क्वेश्चन इज के जब ये सुपरस्टार सब एक स्ट्रगलर्स होते हैं, तो इनकी एटीट्यूड कुछ और होते हैं कि कोई भी एक मिलने वाला आया तो गले से लगा लेते हैं, लेकिन पूरी दुनिया आज इन्हें गले लगाने के लिए तरस रही है। अब ये सिर्फ ये एक छोटा सा मैसेज देते हैं कि मैं करोड़ों और अरबों लोगों के लिए मेरा मैसेज है, तो कितना एक एटीट्यूड में डिफरेंस आ जाता है एक सेलिब्रिटी बनने के बाद। आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, एटीट्यूड तो अक्सर देखा गया है, लोगों को आता है, लेकिन एटीट्यूड आना बिल्कुल गलत है। हर आदमी, हर इंसान धरती से जुड़ा है। फाइनल टेक ये है उस पर कि जो आया वो एक दिन जाना है। आप रहोगे तो उस मिट्टी में ही, आपको उस मिट्टी में ही मिलना है। आप हिंदू हैं, आपको जला दिया जाएगा। आप मुसलमान हैं, आपको दफना दिया जाएगा। रहना उस मिट्टी में ही है। क्यों नहीं उस मिट्टी के साथ जुड़े रहें? देखिए, एटीट्यूड एक ख़तरनाक चीज़ है। एटीट्यूड एक ख़तरनाक बीमारी है। हर किसी को नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनको एटीट्यूड नहीं है, बट वो एटीट्यूड समहाउ वो कैमरे पे लोगों को आ ही जाता है। आपको वो एटीट्यूड किस तरीके से, अच्छा, इट्स नॉट अबाउट एटीट्यूड, इट्स वन मोर थिंग इज दैट आपको जो फेम आज मिला है वो क्यों मिला है? लोगों ने आपको सराहा है, लोगों ने ही वो फेम दिया आपको, लोगों ने आपको अपने पलकों पे बिठाया है। आप उनके साथ मिलिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ जुड़े रहिए, देखिए आपको कितना प्यार मिलता है। वो एटीट्यूड लेके आप कुछ नहीं हासिल करेंगे। एटीट्यूड लेके आप अपने आप से एक वन फाइन डे ऐसा आएगा जब अपने आप को कोसेंगे आप कि हमने एटीट्यूड क्यों रखा। हर इंडस्ट्री में, वेदर इट्स फिल्म, वेदर इट्स पॉलिटिक्स, वेदर इट्स एनी इंडस्ट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री का एक दौर होता है, एक समय होता है। आदमी एक चढ़ाई लेता है, कहीं ना कहीं वो उतरता है। आज आप बात करें, आपने कहा बच्चन साहब का, बच्चन साहब का भी एक दौर था। बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब बच्चन साहब वॉज अ लॉस्ट नेम। देयर वॉज अ शो कौन बनेगा करोड़पति, जिसने बच्चन साहब को फिर खड़ा किया। आज वही बच्चन साहब की आज अपन सराहना करते हैं कि देखिए कितने सक्षम है। एक छोटी छोटी चीज़ें, वो शो जब करते हैं बच्चन साहब, एक आम आदमी आता है, वो किस तरीके से उठते हैं अपनी कुर्सी से, वो महिला को या वो पुरुष को कैसे कुर्सी को पीछे लेके उनको बिठाते हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। अगर ये इंसान जो एक बॉलीवुड का बादशाह है, अगर वही चीज़ कर सकता है, क्यों नहीं आप और मैं? अनिल जी, दिवाली आ रही है, आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ढेर सारा प्यार।
एक प्रयास आज आप और मैं सब कर सकते हैं। हर आदमी अपने तरीके से सक्षम है। कोशिश ये करें कि हिंदुस्तान आज 125 करोड़ की आबादी का देश है। 25,000 रुपये के लिए, 50,000 रुपये के लिए आज किसान अपनी जान दे रहे हैं। क्यों? लोग भूखे मर रहे हैं। भूखा आदमी क्यों सोए? आज आप और मैं कोशिश करें कोई भूखा ना सो, और ये हो सकता है, इट्स मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेट्स कम टुगेदर एंड इंश्योर कि लोग भूखे ना सो। थैंक यू सो मच। मैंने जो भी क्वेश्चन आपसे किए आपने बड़ी बेबाकी से और बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया आपने, और मैं चाहता हूँ आप जीवन में कोई भी कार्य करें वो सफलता से पूर्ण हो। थैंक यू मेरी सो मच। शुभकामनाएं हैं, थैंक यू मेरी सो टीम की मच। शुभकामनाएं हैं। थैंक यू बहुत-बहुत वेरी वेरी। धन्यवाद। क्या कहेंगे इस पार्टी के बारे में? मैं अभी अभी आई हूँ, पर मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी पार्टी है। सब द ड्रेस कोड वाज इंडियन, एवरीबडी इज ड्रेस्ड एज इंडियंस एंड इट लुक्स वेरी नाइस। टीवी सीरियल से आप जुड़ी हुई हैं और टीवी ऑडियंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहती है, और आप कई कई रोलों में, क्या आप बताएंगे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में? क्या आप ये भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं? मैं इस वक्त सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट कर रही हूँ टेलीविज़न पे, सतरंगी ससुराल। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा थिएटर करती हूँ, और मेरे 2 नए प्लेस लॉन्च हो रहे हैं। एक पृथ्वी फेस्टिवल में 13 नवंबर को, और दूसरा सेंटर स्टेज नेहरू सेंटर में ऑन द 6 दिसंबर। टीवी और थिएटर में कितना डिफरेंस है एक्टिंग को लेके? मतलब कोई भी आता है बॉलीवुड में घुस जाता है, लेकिन थिएटर को लेके वो कहता है कि नहीं यार ये मैं नहीं करता। क्योंकि थिएटर में मेहनत बहुत है, एग्जैक्टली। इससे शायद जो मेहनत नहीं करना चाहते वो कहते हैं मुझे थिएटर नहीं करना। लेकिन मैम जो भी थिएटर से हैं और वो एक्टिंग के लिए जाना चाहते हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि तुम थिएटर से हो तो थिएटर से जुड़े रहो ना, टीवी में क्यों आ रहे हो? मैंने सुना है ऐसा। मुझे लगता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टर्स हु कम फ्रॉम थिएटर आर एक्टर्स, और एक्टर्स को पैर जमाने में मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पर एक्टर्स से ज़्यादा चेहरों की ज़रूरत है। मैम क्योंकि लाइफ अपने आप में एक एक्टिंग है, और जो लाइफ सिखा देती है एक्टिंग के बारे में वो कोई टीचर शायद नहीं सिखा सकता। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? लाइफ से सीखने के लिए आपको बहुत अक्लमंद होना पड़ेगा। अगर आप में अकल नहीं तो आप कैसे सीखेंगे? तो टीचर की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो ये थिएटर ये अकल कैसे देता है? क्योंकि उसमें बहुत आपको घिसना पड़ता है अपने आप को। तभी आप समझते हैं, तभी आप सीखते हैं। कोई एक मेमोरी आप रिकॉल करना चाहें जब आप एक कई प्रोफेशन के बीच में आप जब एक्टिंग करना चाह रही थी और आपने एक्टिंग को चुना, कुछ आपको याद आए कोई इंसिडेंट मुझे एक्टर ही बनना था और कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ? एक्टिंग तो बाय चांस हो गई मेरे साथ। मुझे एक्टर नहीं बनना था। इट जस्ट किसी ने मुझे मैं थिएटर देखने ही गई थी अपनी मम्मी के साथ, और उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे पहला प्रोजेक्ट ऑफ़र किया। तब मैं स्कूल में थी और मैंने कहा था मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी। पर जैसे जैसे मैं करती गई, फिर मैंने थिएटर किया काफ़ी सारा, तो मुझे लगा मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे कई तरह के कैरेक्टर्स करने में मज़ा आ रहा था, तो इट जस्ट हैपेंड। आप नहीं करना चाहते थे और आप एक एक्ट्रेस बन गई, तो ये देखिए, कैसे हुआ? मतलब क्या पता नहीं, मुझे लगता है कि ये किस्मत में होगा, इसलिए हो गया। पर कॉन्शियसली इफ़ यू आस्क मी, मैं नहीं बनना चाहती थी। मैंने अपना बीए किया, उसके बाद मैं मैंने साइकोलॉजी में बीए किया, फिर मैं एमए करके साइकोथेरेपिस्ट बनना चाहती थी, बट इट डिड नॉट हैपन। मैम क्योंकि आप एक एक्ट्रेस बन चुकी हैं और बहुत से लोग आपको प्यार और मोहब्बत करते हैं, और दिवाली आने वाली है, तो क्या विश करना चाहेंगे? मैं एक ही विश करूँगी कि हमारे कंट्री में और हमारे शहर में, मुंबई में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। मतलब नॉइज़ पोल्यूशन है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, हर तरह का है। तो मैं यही कहूँगी कि आवाज़ वाले पटाखे तो ना ही फोड़ें। तो ऐसे कुछ पटाखे लॉन्च हो चुके हैं जो आवाज़ नहीं करते हैं? जैसे कि अनार है, चक्री है, फूलझड़ी है, वो फिर भी आप कर लें। मेरे घर में पेट्स हैं और मुझे मालूम है उनकी क्या हालत होती है। तो अगर पटाखे, वो जो एक लड़ी होती है ना लंबी सी, जो 1 घंटे तक चलती है, वो तो प्लीज़ ना छोड़ें, क्योंकि बेचारे जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि जंग हो रही है, ये बैटल फील्ड है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूँ। बेचारे अलमारी के अंदर घुस घुस के कपड़ों के बीच में बैठे रहते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना बाहर निकलते हैं। इट्स वेरी बैड फॉर देम। तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ सबका ख्याल रखें, खुशी मनाएं, रोशनी से खुशी मनाएं, आवाज़ से ना मनाएं। थैंक यू सो मच मैम Thank कि आपने you. हमसे बात की, और आपकी जो भी सीरियल्स हो, फिल्म हो, बहुत सक्सेसफुल हो, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।
It is a पाकिस्तानी शेरवानी काइंड ऑफ अ थिंग और ये आजकल बहुत वोग में है. इट्स जंप सूट विथ अ नाइस ऊपर का. बहुत फेमस है इसलिए आपने पहना है? नहीं, फेमस मतलब ऑफ कोर्स आपको एक फिजिक भी चाहिए उसको कैरी ऑफ करेंगे. अब छोटे नाटे लोग पहनेंगे या मोटे लोग पहनेंगे तो नॉट दैट कि मैं मोटी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं लंबी हूँ तो मेरी हाइट की वजह से वो बच जाता है. तो नहीं, मुझे अच्छा लगा. आई लाइक द इसमें बहुत कैरेक्टर है. मेरे कपड़े कभी भी दे विल ऑलवेज हैव सम कैरेक्टर टू देम. आई लाइक क्लोथ्स विच डिफाइन माई पर्सनैलिटी. और मैम जो ये इवेंट है ऑर्गेनाइज हुआ है अनिल जी के द्वारा, इस बारे में क्या कहना चाहिए? अनिल जी ने मुझे सिर्फ बोला कि एक पार्टी है, गेट टुगेदर है, आपके फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग रहेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप आएँ. दिवाली से 2 दिन पहले हम एक थोड़ा सा गेट टुगेदर करना चाहते हैं. बस अनिल जी हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो हमको कहेंगे कि जंगल में भी आपको आना है तो हम आ जाएंगे. मैम दिवाली आने वाली है और साथ साथ आपने इतना संभावना में आप खुद एक बॉम्ब है. अरे बाप रे. दिवाली पे कौन सा बड़ा बॉम्ब मानते हैं आप अपने अलावा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं अपने आप को पहली बात बॉम्ब मानती ही नहीं हूँ. दिवाली पे बहुत बड़े बड़े बॉम्ब हैं और फिर भी उन बॉम्ब के होते हुए भी इतने बड़े बड़े बॉम्ब जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा वो डरावने बॉम्ब बहुत होते हैं. तो मैं लोगों को यही कहूँगी कि दिवाली पे ज़रा बॉम्ब पटाखों से दूर रहें. अगर आप मुझे इस हिसाब से बॉम्ब मानना चाह रहे हो तो फिर ठीक है, मैं बॉम्ब हूँ. लेकिन एक्चुअल जो असल बॉम्ब है, क्रैकर्स हैं, उनसे लोगों को वाकई दूर रहना चाहिए. क्योंकि हर बार बॉम्ब छोड़े जाते हैं और फोड़े जाते हैं और हर बार सेलिब्रिटी ये कहते हैं कि इस बार बॉम्ब मत फोड़िएगा, लेकिन पॉल्यूशन बहुत डबल हो जाता है. क्या करेक्ट. कहेंगे आप? मतलब लोग सुनना नहीं चाहते या सुन नहीं रहे? लोगों से ज़्यादा मेरे ख्याल से बच्चे नहीं सुनते हैं और बच्चों की उसमें आके पेरेंट्स कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को बच्चों को समझाना चाहिए और यही राइट टाइम है कि बच्चों को समझाएं कि क्रैकर्स ठीक नहीं होते हैं. आपको आवाज़ जितनी मज़े इस समय आ रहे हैं, उसका जो असर है वो बहुत बुरा होता है. चाहे वो अगर गलत डायरेक्शन में फट जाएं तो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर धुआं जो है वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. मुझे तो कॉफ की बहुत प्रॉब्लम है, मैं पटाखों से बहुत दूर रहती हूँ. अब मैम क्योंकि बिग बॉस इस बार उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है जितना आपके टाइम पे हुआ था. मैं नहीं हूँ ना. हाँ बिल्कुल, इसीलिए आप क्यों नहीं है, आप दोबारा क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि हमेशा नए कंटेस्टेंट्स आते हैं और हमें बहुत उम्मीद होती है उनसे कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आप सोच समझ के जाओगे ना कि मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा, तो कभी कुछ नहीं होता. बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे जब आप अंदर जाते हो ना तो आपको मालूम पड़ता है कि ओ गॉड ये मुझसे क्या हो गया, या ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है. आप कुछ सोच समझ के प्लान करके नहीं कर सकते हो. जब भी प्लानिंग होगी ना कोई, तो वो फेल होगी. तो इसीलिए शायद थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ओरिजिनलिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही कंटेस्टेंट्स में. जैसी वो आएगी और वो आएगी, क्योंकि 3 हफ्ते हो गए हैं, कहीं ना कहीं पे जाके अब वो फटेंगे और जहाँ पे ओरिजिनलिटी आएगी वहाँ पे बिग बॉस चल पड़ेगा. संभावना मैम ऐसे रियलिटी शोज में एक आदमी फेक हो जाए या रियलिस्टिक रहे, कैसे बिहेव करना चाहिए? मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे इजी काम है रियल रहना, और मैं फेक नहीं हो सकती हूँ. इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अच्छा या बुरा मैं रियल रहना पसंद करती हूँ. एक जो सेलिब्रिटी से पहले कोई इंसान होता है, जैसे आप हैं वो या कोई भी हो, जी. तो वो बड़े ही नेचुरली बिहेव करता है. कितना मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को बदलना बॉलीवुड में, लोगों को देख के हंसना या मुस्कुराना या उनसे हाथ मिलाना, कितना मुश्किल हो जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बहुत मुश्किल होता है कि जिन लोगों को कई बार आप नहीं भी देखना चाहते उनको देख के आप स्माइल पास कर रहे होते हो. बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल. ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, नॉर्मल भी आप अगर कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनको देख के बड़ा मज़ा नहीं आता, आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखते हो तो हेलो तो करते हो ना. तो यहाँ भी यही सोच लो कि ये ऐसे रिलेटिव हैं जिनको कई बार नहीं भी अच्छा लगता, तब भी आप बात करते हो, तब भी आप अवॉइड नहीं करते हो. तो इट्स ओके, ये पार्ट एंड पार्सल है. कहीं ना कहीं हमें अपने आप से समझौता करना पड़ता है. नहीं, समझौता तो नहीं, लेकिन आप एक देख के अगर किसी को आपने हेलो कर दिया तो कुछ आपका क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा. मैं तो उनमें से हूँ कि मैं जाके बोल भी दूँगी मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जाके हेलो ज़रूर करूँगी. संभावना आपकी बेबाकी के लिए आपको पहचाना जाता है कि आप मुँह फट हैं, मुँह पे बोल देती हैं. अभी इस टाइम कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है या फिर कोई सेलिब्रिटी ऐसा नहीं है जो मुँह पे बोल सके या सच्चाई? मुझे लगता है कि इस बार वाकई बिग बॉस को ज़रूरत है कि कुछ पुराने कंटेस्टेंट्स वो अंदर भेजे, जो नए कंटेस्टेंट्स को जाके बताएं कि क्या होना चाहिए और वो क्या मिस आउट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं जो होना चाहिए. मुझे लगता है पुराने कंटेस्टेंट्स की इस बार सबसे ज़्यादा ज़रूरत है.
संभावना आपने कुछ आउटफिट के बारे में बताया, आपने क्या पहना मैं है, तो कौन सा डिजाइनर है जिसने ऐसा प्यारा सा कॉस्ट्यूम आपके लिए सीरियसली आपको अच्छा लग रहा है ये? मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, बस फिर डिज़ाइनर का क्या करना है। मुझे तो कहीं से कोई भी चीज़ अच्छी लगती है मैं उठा के पहन लेती हूँ, मुझे पसंद आनी चाहिए, मैं खरीद लेती हूँ। और आउटफिट की बात करें तो या दिवाली का टाइम चल रहा है तो दिवाली के लिए कितनी सारे अच्छे अच्छे आजकल तो एक से एक हर जगह नए नए आउटफिट्स आए हुए हैं, तो जो अच्छा लगा मैंने खरीद लिया। इट्स नो डिज़ाइनर। संभावना क्योंकि आप एक डांस के जरिए आप जानी जाती जी। हैं और कोई एक अच्छी फिल्म आपको ऑफर हो जाए, इसकी कितनी प्यास है? इसकी कितनी प्यास है। मुझे फिल्म नहीं, मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ लाइफ में। तो वो जितना भी इट इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कुछ एक ऐसा तड़कता भड़कता किरदार हो, मैं कुछ भी नया करना चाहती हूँ, मैं कुछ भी बढ़िया करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसका मैं इम्पैक्ट छोड़ सकूँ, ना कि एक फिल्म दे दो, ऐसा नहीं, अच्छा करना चाहती हूँ। क्योंकि हम पटाखों की आवाज़ सुन रहे हैं, पटाखों की सुन रहे हो कितने बदतमीज लोग हैं, कितने बेशर्म लोग हैं, बेशर्म तो इनको है, लेकिन एक हथकड़ी लगा देनी celebration भी है, चाहिए। एक सेलिब्रेशन भी है। सेलिब्रेशन आप दियो से भी तो जला सकते हो, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिला के मुंह मीठा कर लो, वो भी सेलिब्रेशन है। गले लग लो एक दूसरे के, वो भी सेलिब्रेशन है। तो आप जैसा कि आपने बताया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि दिवाली इस बार कैसी हो? मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि दिवाली आवाज़ से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए पटाखे सेफ नहीं है। हम लोग हमेशा सुनते हैं दिवाली के नेक्स्ट डे या दिवाली वाले दिन से ये बातें शुरू हो जाती हैं कि ये बच्चे को यहाँ चोट आई, बच्चा जल गया, यहाँ पे घर में आग लग गई। हमारी एक बार तो बिल्डिंग में ही आग लगी थी, मुझे याद है। तो मैं हमेशा ये देखती हूँ, हमेशा हम लोग ये बोलते हैं और हमेशा हम लोग ये सुनते हैं। सो मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर थोड़ा भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कोशिश करें कि पटाखों से दूर रहें, और अगर जलाने ही हैं तो बच्चों के साथ खड़े होकर जलाएं, अपना हाथ आगे रखें ताकि बच्चा आपका सेफ रहे। संभावना मैम, आपसे मैंने जो भी प्रश्न किए आपने बड़ी बेबाकी से और बड़े स्पष्ट उत्तर दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी दिवाली। अभी रोलिंग। मैम सबसे पहले आप अपने आउटफिट के बारे में क्या बताएं, क्या पहना है आपने, कौन सा डिज़ाइनर है? मैंने पहना है चूड़ीदार, और ये है ब्रांड ओरायोस, डिज़ाइनर कौशिक शिवंकर का क्रिएशन है। और आई लव वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स, और स्पेशली साड़ी मेरी फेवरेट है जो मैंने ऑलरेडी एक बार पहन लिया है, और अगली कुछ दिनों में मैं बहुत सारा साड़ी एज अ आउटफिट पसंद करूँगी। आपको जब इस इवेंट के बारे में बताया गया तो आपका पहली सोच और आपका पहला रिएक्शन क्या था? दिवाली है तो मिठाई बनती है, तो पहला रिएक्शन था लोगों से मिलना, प्यार बांटना और बहुत सारी मिठाइयाँ खाना। क्योंकि मैम आप इतनी फिट है तो ये मिठाई की बात कुछ हजम नहीं होगी, बताएं इस बारे में। देखिए, आपको खाना तो सब कुछ चाहिए, बट कसरत जम के करना चाहिए। आई थिंक ईट हेल्दी, ईट एवरीथिंग, बट वर्क आउट अ लॉट। कुछ दिवाली के लिए आप विश करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि क्या कैसे दिवाली इस बार मनाई जाए? जी हाँ, मैं अपने सभी श्रोताओं को बहुत बहुत दिवाली की बधाइयाँ दूंगी। विश यू वेरी हैप्पी प्रॉस्परस दिवाली। प्लीज़ बी सेफ, बी वेरी केयरफुल। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सबको कि प्लीज़ ध्यान रखिए, सेल्फ डिफेंस पर ध्यान रखिए। कराटे मैं करती हूँ, मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूँगी कि आप भी कराटे ज्वाइन कीजिए और अपने सुरक्षा के लिए प्लीज़ ज़रा सोचिए। मैम कोई भी मतलब जब आपने बताया कि आप कराटे करते हैं, कोई भी गाना जो आपको याद आता हो कराटे के लिए, मतलब महिला सुरक्षा के लिए कोई गाना है आपको याद आता हो, क्या कौन सा गाना है? दम, यू नो, आई थिंक दैट्स अ सॉन्ग। मुझे आगे नहीं आता। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपकी दिवाली बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम क्योंकि आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही है, तो कुछ पता है अपने आउटफिट के बारे में? देखिए, ये तो दिवाली पार्टी आउटफिट है जो दिवाली प्री दिवाली बैश कहते हैं इसको। तो मैंने कहा चलो इंडो वेस्टर्न पे क्यों ना हम वैसे कुछ कपड़े अटायर पहने, तो मैंने वैसे ही पहना है। एंड आई एम एंजॉइंग द पार्टी एंड आई एम एंजॉइंग दिवाली प्री बैश एंड आई होप एवरीवन इज़ एंजॉइंग दिवाली। जब आपको इस पार्टी के बारे में पता चला और लोगों ने आपको बताया कैसे? यूनिक कॉन्सेप्ट है,
सब लोग जो होते हैं, दिवाली पार्टीज़ होती है, कार्ड पार्टीज़ जो होती है, जैसे कि हम देखे जाते हैं, मतलब काफ़ी सेलिब्रिटीज़ अपने घर पे भी दिवाली पार्टी मतलब रखते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग यूनिक, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा था कि दिवाली के थोड़े 2 दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले ये कॉन्सेप्ट था एंड ये पार्टी रखी थी। हम समय लुक्स लाइक शिल्पा शेट्टी, तो ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपको कि आप ऐसे लिख रहे हो, दिख रहे हो, और आप मतलब बुरा लगता है या अच्छा लगता है, कैसे बिहेव करते हैं आप? मैं काफ़ी खुश नसीब हूँ कि थैंक यू सो मच, आई एम गेटिंग सच कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, एंड आई थिंक इट मेक्स मी लुक मोर स्पेशल ऑल्सो बिकॉज आई रिजेंबल शिल्पा शेट्टी, बट येस शी हैज़ अ ओन स्टाइल। मिले हुए हैं पहले, येस, बहुत मिले हुए हैं। इसका मतलब सही हो गया। येस, यू आर राइट, बट द थिंग इज़ दैट यू नो कि उनका भी एक यूनिक पसोना है और मेरा एक यूनिक पसोना है, सबका अलग अलग पसोना होता है, तो उस हिसाब से मैं ये समझती हूँ कि आई टेक इट एज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट टू मी एज शिल्पा शेट्टी। कुछ दिवाली आने वाली है, बम पटाखे फुल फूटने वाले हैं, आप कितना मैसेज दे लो, लेकिन फिर भी क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये कहूँगी, हैव अ सेफ दिवाली एंड इट्स अ वेरी स्पेशल दिवाली, तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट ऑल यू गाइस के पटाखे ज़्यादा एनवायरनमेंट को बिगाड़ देते हैं, इकोसिस्टम को ख़राब कर देते हैं, और जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी बर्ड्स की मतलब मौत हो जाती है उसकी वजह से, इट्स नॉट गुड, एंड प्लीज़ डोंट बर्न क्रैकर्स गाइस बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच मैम, आपने ओके, वेलकम। वन शॉट। क्या क्या आपका आउटफिट? मैं कोई डिज़ाइनर नहीं पहनता, मुझे जो पसंद आता है मैं वो पहनता हूँ या वो नहीं पहनता। सर, इस पार्टी के बारे में कुछ कहें आपके, कैसे जब ऑर्गेनाइज की गई और आपको इनवाइट किया गया, तो सबसे पहला इम्प्रेशन क्या, थॉट क्या था आपका? नहीं, अनिल मुरारका मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और वो मेरे दोस्त हादसे से बने, काफ़ी सालों से हैं, बट उनकी ये खासियत है जो मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि वो बहुत गिविंग आदमी है, वो दूसरों के लिए बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं लोगों के लिए, और वो अक्सर पार्टीज़ और सोशल गैदरिंग्स रखते रहते हैं। तो उनका फ़ोन आया था कि प्री दिवाली मैं गेट टुगेदर रख रहा हूँ तो आना है, तो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अनिल मुरारका के लिए आया हूँ, एज अ फ्रेंड है और कुछ नहीं। सर, इंडस्ट्री में ना बहुत मुश्किल हो जाता है एक सेलिब्रिटी के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, ना में ना मिलानी पड़ती है, इस बारे में कुछ क्या क्यों? कहेंगे आप? सर, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं नहीं हाँ में हाँ में मिलाता, मैं नहीं ना में ना मिलाता, जो हाँ है, जो ना है वो ना है, उसमें सेलिब्रिटी या इंसानियत की कोई बात ही नहीं ना, कि जो आदमी किसी के हाँ में ना मिलाता हो या ना में हाँ मिलाता हो तो वो तो अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता ना। सर, आशिक में आपका एक थोड़ा विलेनिश कैरेक्टर था, उसके बाद लोग आपके फैंस से तरस गए आपको एक अच्छे कॉमेडी रोल में या फिर एक अच्छे रोल में देखने के लिए, और टीवीज़ का आपने रुख कर लिया, फिर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, काम है, आप काम करते रहो। अभी मैंने वापस से 7-8 साल के बाद अगेन मैं टेलीविज़न कर रहा हूँ, तो इनफैक्ट कल ही वापस मेरी एंट्री है, तो 7-8 साल के गैप के बाद मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानता। काम करते रहो, काम अच्छा करोगे, आप लोगों के साथ अच्छा रहोगे तो काम आपको मिलता रहेगा। सर, जैसे आपने कहा कि आप 7 या 8 साल के बाद आप वेलकम कर रहे हैं, आप वापस आ रहे हैं, तो कितना मुश्किल हो जाता है एक एक्टर के लिए अपनी एक्टिंग को या अपनी जो जैसे वो बिहेव करता है कैमरा के सामने उसको रिकॉल करना? नहीं, मैं समझा नहीं। जैसे आपने इतना लंबा एक हाँ। अरसा बिताया है बिना कैमरा के, हाँ, तो बिना एक्टिंग के। अच्छा, ओके, तो अब मेरा ये सवाल है तुमसे, तो जब मैंने एक्टिंग शुरू किया था तो मैं 28 साल का था, तो वो तो 28 साल का गैप था ना, ये तो सिर्फ 8 साल का है। उस दौरान आपने कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट या कोई थिएटर ज्वाइन नहीं किया? सर, दिवाली आने वाली है और क्योंकि आपका काम भी शुरू हो गया है तो डबल सेलिब्रेशन है, क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूवर्स से कि दिवाली इस बार कैसे, क्योंकि हर बार जब भी सेलेब्स विश करते हैं तो वो ये कहते हैं कि क्रैकर्स कम फूटना, पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन हमेशा ही दुगना जाता है और हमेशा ही क्रैकर्स फूटते हैं, तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं या वो क्या जताना चाहते हैं कि हम तो भाई एक ही दिन का सेलिब्रेशन है और हम तो सेलिब्रेट करेंगे, आप किस तरीके से उन्हें विश करेंगे नहीं, कि दिवाली कैसी हो? नहीं, जो भी आप फेस्टिवल या त्यौहार मनाते हैं, इट शुड स्प्रेड हैप्पीनेस, ना कि पेन, ना कि सफरिंग, ना कि दूसरों को तकलीफ हो। जो भी त्यौहार है वो दूसरों की तकलीफ ना होनी चाहिए ना, आप फिर उसको जैसे चाहें मनाएं, वो आपके ऊपर है, आप पटाखे फोड़ें ना फोड़ें, बट दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट।
नहीं, सब दर्शकों के लिए मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड एंजॉय दिवाली, हैव अ सेफ दिवाली।